आज इंडिया में जब कोई बच्चा अपने आप को डिलीट करता है तो बच्चा फेल नहीं होता है, सिस्टम फेल होता है। अभी राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया तो उसमें 10 में से ऐसा दिखाया जा रहा है, जितना डेटा मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। 8 लड़कियाँ, 10 में से टॉप 8 लड़कियाँ, टॉपर सॉरी 10 में से 8 टॉपर जो है लड़कियाँ हैं। और जो है कि एक तरफ जहाँ खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो है, यानी कि जो लड़कियां टॉप की हैं उनके घर में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ जो है, एक लड़की का न्यूज़ दिखा रहे थे, और भी ऐसे केसेस होंगे कि उसने जो अपने आप को डिलीट कर लिया क्योंकि वो फेल हो गई। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की फेल नहीं हुई, ये सिस्टम फेल हो गया। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो बना है ये फेल कर गया। उस लड़की के स्किल को, उस लड़की के टैलेंट को समझने में, और उस लड़के को, इस लड़की के लाइफ को निखारने में और बढ़िया बनाने में। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, वर्ल्ड्स नंबर वन लाइफ कोच, गाइड, मोटिवेटर, मेंटर, फिलोसोफर, आप सभी का स्वागत करता हूं धीरज कुमार के इस लाइफ कोचिंग के चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे, जो मशीन जैसा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है कई सालों से। इस पे हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या खामियां हैं और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। कुछ खामियों की हम चर्चा करेंगे और कुछ खामियां अगर रह जाएंगे तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ, तो जितना दिमाग में आता है इस टॉपिक पे मन था मेरा वीडियो बनाने का, तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैं बना रहा हूँ। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या सिखाया जा रहा है? रट्टा मारना सिखाया जा रहा है, याद करना सिखाया जा रहा है। रोट बेस्ड लर्निंग है। जितना याद कर सकता है जो, और फिर एग्ज़ाम में जाके लिख सकता है। फिर उसमें जो है मार्क्स सिस्टम पे बेस्ड है, ग्रेडिंग सिस्टम पे बेस्ड है, कितने नंबर ला दे रहा है। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने जो पैटर्न बनाया है, ये सिलेबस है, इसको याद करना है, एग्ज़ाम में लिख देना है, इतने मार्क्स, फिर वो टीचर साइन करेगा या प्रोफेसर साइन करेगा, इतने मार्क्स आपके आएंगे अगर आप इस तरीके से आंसर लिखे हो। वो तभी लिख पाओगे जब आपको याद रहेगा। फिर उतने मार्क्स आएंगे तो फिर आपको उस हिसाब से ए ग्रेड, बी ग्रेड या फिर परसेंटेज मिलेंगे, 90%, 95%। उसी हिसाब से आपको जो है, फिर कहीं भी आप आगे जाओगे करियर में, उसी से आपको आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहीं भी कोई फॉर्म होता है, भरना होता है, तो देखोगे इतने परसेंटेज मांगे जाते हैं। कहीं प्राइवेट में जाना आता है, वहाँ भी कई बार इसका वेटेज होता है। उसी हिसाब से स्कूल कॉलेज भी आपको 10th के बाद, 12th के बाद आपको उसमें भी उसका वेटेज होता है। तो ये इसलिए लड़का जो है, लड़के के ऊपर बचपन से, बच्चों के ऊपर, लड़के लड़कियों के ऊपर, दोनों के ऊपर बचपन से प्रेशर बनाया जाता है कि अच्छे परसेंटेज लाओ, 95%, 100%, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे परसेंटेज मार्क्स लाओ और सारे सब्जेक्ट्स में लाओ। तो हम उनको प्रेशर दे दे के, हम उनको मार्क्स तो उनसे हम गेन करवा लेते हैं, लेकिन हम उनको लाइफ की एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। हम उनको रट्टा मारना तो सिखा देते हैं, हम उनको क्रिएटिविटी नहीं सिखा पाते हैं, लाइफ के लर्निंग्स नहीं दे पाते हैं। हम उनको याद करना का स्किल तो दे देते हैं कि याद याद याद, मेमोरी कैसे याद रख, मेमोरी कैसे तेज करनी है, याद कैसे रखना है, एग्जाम में लिखना कैसे है, साक्षर तो बना देते हैं, लिखना पढ़ना तो सिखा देते हैं, ताकि वो इस सिस्टम में फिट हो पाए, किसी कंपनी या किसी सरकारी में कहीं भी वो काम कर पाए, ताकि वो लिखना पढ़ना जान जाएगा तो। लेकिन उसको एक जो कंप्लीट एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन होता है, एक बुद्धिमान इंसान होता है, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग होता है, वो हम उसको नहीं बना पाते। हम उसको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाते, भावनात्मक अभियोग्यता नहीं सिखाते, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हम उसको आईक्यू का टेस्ट तो लेते हैं, ये मैथ ले लो, ये ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों की स्पीड ये है, बीच में मैं इतनी दूरी पे खड़ा हूँ, तो दोनों ट्रेनें मुझसे कब मिलेंगे, कितने सेकंड बाद मिलेंगी, ठीक है ना। राम घर से पूरब से 60 मीटर निकला, 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर दाएं, फिर बाएं, फिर आगे, फिर पीछे, तो अभी कहाँ है अपने गंतव्य, अपने पहले जहाँ से वो चला था वहाँ से। तो क्वांट रीजनिंग, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, डिफरेंशियल, प्रोबेबिलिटी,
स्टैटिस्टिक्स जो कि मैंने पढ़ाई की है, बहुत सी पढ़ाई मैंने की है, तो मेरी बातें आप नहीं करें। तो ये सब चीज़ें तो हम उसको सिखाते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लाइफ लर्निंग्स, जब वो परेशान होता है कि जब उसको मार्क्स का प्रेशर दिया जाता है और जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं क्योंकि किसी किसी वजह से वो याद नहीं कर पाता है, कोई फैमिली ने उसको ट्रॉमा दे दिया है या परिवार वाले उसको तंग करते हैं या फिर उसको याद करने का मन नहीं है, उसको, वो क्रिएटिव आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, रचनात्मक अभियोगिता है उसके अंदर वो रट्टू तोता वाला दिमाग नहीं है उसका। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो लड़का या लड़की टॉप करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लड़के ऐसे होते हैं। और इंटेलिजेंस को हम लोग मापते हैं क्यों, लेखी तरीके से। वो है कि कुछ लोग मापते हैं कि जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, जो 10th के बाद जो नीट और आईआईटी और जो है कि यूपीएससी में सी सेट हो गया, कैट हो गया, एमबीए के एग्ज़ाम्स हो गए, और भी कई जगह जहाँ की एप्टीट्यूड वगैरह आता है, खासकर जो है जहाँ पे मैथ पूछा जाता है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी हो गए, सीजीएल हो गए, जितने भी हो गए, इनकम टैक्स जितने भी हो गए, सब में जो अच्छा खासा मैथ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहता है। तो क्योंकि वहाँ पे ऐसी ज़रूरत होती है कि ऑफिस से बैठ के वो कैलकुलेशंस कर सके तगड़ी अच्छी खासी। तो हम लोग को ये लगता है कि जो बंदा जो है जो बंदा जो है ये सब निकाल ले रहा है, इन सब में जिसका दिमाग अच्छा चल रहा है, अच्छे नंबर्स ला रहा है, कम मिनट में मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा है, मैथ या फिर रीजनिंग या फिर डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, तो वो इंटेलिजेंट है। बाकी जो लड़का नहीं कर पा रहा वो इंटेलिजेंट नहीं है। और यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं। इंटेलिजेंट कई तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, वो सिर्फ एक एक तरीका है। इंटेलिजेंट के 6 से 7 टाइप्स होते हैं, कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे निचले दर्जे का इंटेलिजेंस होता है वो यही इंटेलिजेंस होता है जिसकी कि मैं भी बात कर रहा हूँ, जिसपे कि पूरे भारत के और पूरी दुनिया के बच्चों को जज किया जाता है। आप जीमेट ले लीजिए, आप कैट ले लीजिए, आप यूपीएससी का सी सेट ले लीजिए, सी सेट में बहुत ज़्यादा जो इसका क्वेश्चंस आता है, सीजीएल ले लीजिए, नीट ले लीजिए। नीट में तो खैर फिजिक्स हो गया, मेडिकल हो गया, लेकिन उसमें भी रट्टाफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मेरी कई गर्लफ्रेंड्स जो हैं डॉक्टर रही हैं, सर्जन रही हैं, नीट की स्टूडेंट्स रही हैं, तो मुझे अच्छा खासा पता है। तो अब ठीक है, जिनको उसमें मन लगता है, जिनको उसमें इंटरेस्ट है, जिनका वो मन है करने का, और जो कि जिसमें उनका माइंड अच्छा लगता है कि वो याद करना उनको अच्छा लगता है, ठीक है, उनके लिए सही है क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट है। लेकिन जिनका माइंड कुछ और तरीके का इंटेलिजेंस है, उससे भी हायर है, जो कि हम स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, या फिर आपको इनफैक्ट पता ही नहीं है। और ये सोसाइटी, ये गवर्नमेंट, ये सिस्टम, ये स्कूल, ये टीचर्स, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, डीन्स, ये लोग भी नहीं बताते हैं। क्यों बताएंगे? क्योंकि इसमें इनका फ़ायदा है नहीं बताने में। तो आप इन्हीं सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं और इसी पे अपने आप को जज करवाते हैं, इसी पे एक दूसरे को जज करते हैं, अपने साथ के कलीग्स, लड़के लड़कियों को। पेरेंट्स भी फिर अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं तो फिर बच्चों को जज करते हैं, ताने मारते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। और जो छोटे बच्चे अक्सर होते हैं, जो 9th-10th में होते हैं, एक तो वो उम्र ऐसी होती है, और बाकी जो अपने दोस्तों से पिछड़ जाने का जो डर होता है, भय होता है, वो फियर होता है, उसको झेल नहीं पाते हैं और अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से या फिर किसी ऐसे से जो कि उसकी, क्योंकि दोस्त होते हैं वो अच्छा नंबर ला रहे होते हैं तो वो खुश होते हैं, उनको अंदर अपने अंदर हीन भावना का एहसास होता है, सोशली आउटकास्ट हो जाते हैं। तो वो फिर ऐसे जो है डिलीशन जैसे जो है गलत स्टेप्स ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने इस जो उनको ट्रॉमा होता है, जो उनको पेन होता है अंदर अंदर, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। बच्चों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, फ्री है, कोई भी, आप इसके लिए पैसे नहीं है। टेलीग्राम, ईमेल और इंस्टा सब कुछ दिया हुआ है। अगर ये सब फैसिलिटी नहीं है आपके पास तो मेरा नंबर आप कमेंट कर देना, मैं नंबर दे दूंगा आपको, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हम इस वीडियो में, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आप कहेंगे तो मैं एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा 7-8 वीडियोज़ की। तो इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए,
दूसरी फैमिली को, दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे लड़के लड़कियों को शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, किसी के भी काम आ सकता है, किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है। ये जान बचाने वाला केवल डॉक्टर ही जान नहीं बचाता है, कई बार हम और आप जैसे लोग भी जान बचा देते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डॉक्टर जान बचाएगा जब उसके साथ वो गलत स्टेप्स ले लेगा और उसको विद इन फ्यू मिनट्स उसको सही ट्रीटमेंट डॉक्टर तक पहुंच जाएगा तो। और आजकल तो अच्छे खासे पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। एम्बुलेंस की फैसिलिटी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है, पता होगी। लेकिन हम जैसे लोग, मैं जो काम कर रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं इस वीडियो को फैला के और इस वीडियो को देख के, हम जैसे लोग प्रिवेंशन करते हैं। वो स्टेप लड़का ले ही नहीं, उससे बचा लेंगे। और अगर लड़का या लड़की या पेरेंट्स या कोई भी, स्पेशली बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो है, कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझते, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, इन्वेस्टमेंट किए होते हैं पैसों का, उनके ऊपर रिलेटिव्स, सोसाइटी का दबाव होता है, तो बच्चों पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आज नहीं तो कल, आगे से नहीं तो पीछे से, डायरेक्ट इधर से नहीं तो उधर से, कान को इधर से पकड़ो या फिर घुमा के पकड़ो। कान को पकड़ रहे हो तो दर्द तो होगा, अगर दबा रहे हो तो, चींटी काट रहे हो तो, चिमटी होता है ऐसे चिमटी जो काटते हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं से वो जो है ट्रॉमा या पेन जो है दे ही देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं, इमोशनली टफ हो जाएं, उनके अंदर मेंटल टफनेस आ जाए, मेंटल लाइफ को लेके क्लैरिटी आ जाए, उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो। कम्युनिकेशन मतलब लोगों को लगता है कि केवल जो है एक माइक ले लिए बच्चों को सिखाया जाता है। मुझे थोड़ा हंसी आती है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस के नाम पे पैसे लेके उसको ऐसे माइक लेके पकड़ा देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन वो रियल कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, बिकॉज बहुत सी चीज़ें उसकी कमी है। जैसे से लड़का बड़ा होगा, लड़की बड़ी होगी, 50 तरीके की समस्याएं आएंगी, और फिर उससे कैसे वो हैंडल करता है, स्पेशली जब वो अकेले पड़ जाता है। क्योंकि देखिए, दुनिया ऐसा करती है कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है तो दुनिया में पराये भी आपके साथ खड़े होंगे, आपसे कंधे से कंधा, आपके साथ हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, आपकी चमचागिरी करेंगे, आपको अपने आप को आपका भाई या अपना दोस्त दिखाएंगे, हमदर्द दिखाएंगे, आपके लिए आपके लिए मुंह में चाशनी भर कर बात करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे। लेकिन जब आपका टाइम उनके हिसाब से, या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं किसी भी फील्ड में या लाइफ में, तो आपसे दूरी बना लेते हैं। और फ्रेंड ही नहीं, रिलेटिव्स उल्टा पुल्टा ताना भी मारते हैं, फैमिली भी इनफैक्ट आपको कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि दैट यू आर नॉट मेकिंग योर एफर्ट्स टू डू समथिंग, टू एक्सेल इन द लाइफ, or excel in that particular field, or in academics, or in job, or in business. तो ज़रूरत है कि बच्चे को कम्युनिकेशन सही हो। उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम जो रट्टा मारना सिखाते हैं, मार्क्स लाना सिखाते हैं, नंबर्स कैसे अच्छे हैं वो सिखाते हैं, उससे उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाएं, कम्युनिकेशन सिखाएं। कम्युनिकेशन मतलब ये कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से या मुझसे, लाइफ कोच से शेयर कर पाए कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए महसूस कर रहा हूँ। मैं जब वो न्यूज़ सुना और अभी मैं सोचा वीडियो बनाऊँ, तो अभी रनिंग करके आया हूँ, चेहरे से लग रहा होगा सो के उठा हूँ, तो अभी गला भी भर रहा है फिर से। पता नहीं लोगों के अंदर कैसी, या सरकारों के अंदर कैसे, क्यों ऐसी मानवता नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मतलब, वो सोच सोच के वो जो लड़की मरी होगी, क्योंकि मैं भी छोटा था तो मेरा भी एक साथ का लड़का था, वो अपने आप को डिलीट कर लिया था, उसके घर वाले कुछ उसको बोल दिए थे, 9th में था वो। तो मैंने देखा है ऐसा, तो वो तकलीफ़ होता है दैट आई कुड नॉट सेव अ फ्रेंड ऑफ माइन। फ्रेंड तो नहीं था, लेकिन हम लोग 8-9 साल, मतलब मैं उसको जानता था फ्रॉम फर्स्ट टू 9th स्टैंडर्ड, वी वर इन द सेम स्कूल्स। सो वहीं जानते थे एक दूसरे को। तो 2-3 दिन नहीं आया तो मुझे लगा क्यों नहीं आया, बात हुआ, पता चला कि वो तो ट्रेन से कट के जो अपने आप को डिलीट कर लिया, क्योंकि उसके नंबर सही नहीं आते। जो बाई एनुअल एग्जाम्स सेमेस्टर होता है, वैसे हमारे स्कूल में होता था हर 3 महीने पे। तो जो है कि उसमें उसका जो है कि नंबर सही नहीं था, शायद फेल था, जो भी था नंबर मुझे इतना नहीं पता, मैं किसी का नंबर नहीं पता करता था, जो भी था तो सही नहीं था। और वो उसके माता पिता चाहते थे कि टॉपर हो, अच्छा नंबर हो, कुछ बोले होंगे। हालांकि माता पिता की ऐसे इंटेंशन नहीं रहे, उनको आइडिया भी नहीं रहा होगा, लेकिन अब वही ना कि माता पिता तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन बच्चे का माइंड में क्या चल रहा है, तो वो जो है कि अब वो नहीं जानते हैं।
तो कुछ बोल देते हैं और वो बच्चे को लग जाता है। तो बच्चा वो किससे कहे, किससे शेयर करे, तो कई बार जो है भावनाओं में बह के जो है गलत स्टेप्स ले लेता है। तो उसने अपने आप को डिलीट कर लिया। और आज भी कभी याद तो ये जो लड़की है राजस्थान की भी अपने आप को डिलीट की, बड़ा अभी मुझे गला भर रहा है। पता नहीं लोगों के अंदर, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो मीडिया है ये भी जिम्मेदार है। मीडिया मतलब कि ऑफ कोर्स इसमें बहुत से अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हाईलाइट कर देते हैं, कोई भी रिजल्ट आता है, नीट हो गया, आईआईटी हो गया, जो है यूपीएससी हो गया, तो इसके बिल्कुल जो टॉपर होते हैं उसको जाके दुनिया भर के सब पूरा कवर करेंगे। हाँ, कब कब सो के उठते हो, कब टट्टी करते हो, कब पेशाब करते हो, खाना कब खाते हो, 4 घंटे सोते हो कि सोते ही नहीं हो, ये सब इतनी उसको हाईलाइट कर देते हैं कि जो बाकी बच्चे होते हैं वो अपने आप को साइडलाइन इग्नोर फील कर रहे होते हैं। और जो खासकर जिनके मार्क्स कम होते हैं वो तो और भी अपने आप को कुड़ जाते हैं, वो अंदर घुटे घुटे होते हैं, और उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स और उनको कुढ़ा देते हैं, मतलब अंदर से घुट घुट के ऐसा कुछ ताने मार मार के। और जो एज भी होती है, जो इमेच्योरिटी होती है, और उनको लगता है कि मैं, मेरा दोस्त सामने जो है या फिर मेरी उम्र का लड़का सामने वो मीडिया में आ रहा है, और मैं जो लोग ताने मार रहे हैं उस एग्ज़ाम में मैं क्रैक नहीं कर पाया, अच्छे नंबर्स नहीं ले पाया, मुझे अच्छा स्कूल अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया, अब मैं अच्छा कमा नहीं पाऊँगा। सोसाइटी फैमिली सब लोग अलग ताना मार रहे होते, पिताजी माताजी अलग ताना मार रहे होते, इतने पैसे लगाए तेरे ऊपर, इतने ट्यूशन्स लगाए, इतने कोचिंग्स लगाए, तो कुछ नहीं कर पाया, निखट्टा, नालायक, गधा, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और भी कई तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया जो इस तरीके की जो एक, अब मीडिया को भी अपना वो है कि उनको एक न्यूज़ मिल जाती है, सेंसेशंस 4 दिन के लिए मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मीडिया के जो लोग सुन रहे हो, तो आप लोग बताइए मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों के ऊपर भी बहुत सा ऊपर से दबाव आता होगा ऐसा करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचिएगा और हो सके तो इसको कम रखिएगा। क्योंकि असली जो एजुकेशन है वो है लाइफ की एजुकेशन। लाइफ के लिए ये जो डिग्रीज़ वगैरह होती हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो लाइफ को अच्छे जीने के लिए होते हैं। हम इन स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बने हैं, ये सब हमारे लिए बना है। ये जो एग्ज़ाम होते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सब हमारे लिए बना है। हम इन सब के लिए पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन हमें तो ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, करवाया जा रहा है कि हमें इन एग्ज़ाम के लिए, हमें इन एग्ज़ाम्स में बढ़िया करना है, ताकि हमें इन एग्ज़ाम्स के लिए बने हैं। और इन एग्ज़ाम और इन सभी ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें बढ़िया करेंगे तभी जो है कि हमारी कोई हैसियत है, हमारी कोई इज्जत है, हमारी कोई सक्सेस है। तभी हमें जो है पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, समाज, सोसाइटी, मीडिया हमको इज्जत देगी, वाह वाही करेगा, नहीं तो हमको दरकिनार कर देगी। तो मुझे वो 3 इडियट का वो सीन, एक बात याद आ गई अभी बोलते बोलते कि चलो जिसके नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, जो लोग सिस्टम में फंस गए हैं, वो चलो, वो तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि अब सबके मार्क्स पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है? जिसके जवाहर हैं उसको बता दो, बात ख़त्म। अब ये तो उसी तरह है ना, वो थ्री डेट का डायलॉग याद आ रहा है, किसी के ब्लड टेस्ट कराया, किसी के ब्लड में जो है टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम है या फिर आयरन जो भी है, मतलब समझ रहे हो, कम है। अब हम उसको पब्लिक कर दिए, इसके हीमोग्लोबिन इतना है, इसका हीमोग्लोबिन इतना, इसका प्लेटलेट इतना है, इसके में ये डिफिशियंसी है विटामिन ए की, इसमें विटामिन के की, इसमें विटामिन डी की, इसमें कैल्शियम है। मतलब क्या ज़रूरत है यार? वो पर्सनल चीज़ को पर्सनल रहने दो। तो बहुत सी खामियां हैं। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं कि, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों तो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों के वीडियो बड़ा काम आएगा। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इस कोई एग्ज़ाम, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई डिग्री, कोई भी हो गया, ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा। बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, बहुत सी बातें दिमाग में आ भी रही हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे भी देखेंगे तो इसलिए हम जो मेरे मेरे चैनल बहुत से बच्चे भी आके, मुझे नहीं पता था, क्योंकि लाइफ करियर को लेके एक मैं क्लैरिटी देता हूँ लोगों को, एक नया रास्ता दिखाता हूँ कि सिस्टम से बाहर निकल के अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएं। तो जो है कि बहुत से बच्चे भी आ गए हैं। तो बाकी की बातें हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, अगर मेरे गले से और मेरी आवाज़ से लग रहा है, क्योंकि मैं जनरली बहुत जोशीले आवाज़ें बात करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। तो जो है कि
मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि किसी एग्ज़ाम को, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल को, किसी सर्टिफिकेट को, किसी मार्क्स को अपना जो है कि लाइफ डिसाइड करने मत दीजिए, अपने गलत स्टेप्स मत लीजिए। आपकी लाइफ किसी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लाइफ में अगर कुछ भी स्कूल भी नहीं गए हैं, कक्षा 1 तक भी नहीं पढ़े हैं, कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखे हैं, लेकिन आपको बेसिक लिखना पढ़ना आता है, बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं कि 100 में से 10 रुपये दे दिए तो 90 रुपये बचेंगे, या फिर जो है कि मतलब कि आपने एक पेज लिखा हुआ है तो वो आप पढ़ ले रहे हैं, नोटिस पढ़ ले रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में जानिए, दोनों में सीखे। कोई दिक्कत है तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। आपको आपको इस मार्क्स क्या बोलते हैं यार, मतलब मार्क्स चेजिंग के रैट रेस में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। जो आपका इच्छा है, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबी, अपने पैसन पे काम करो, अपने पैसन को करियर बनाओ। अपने पैसन में जो जो तुम्हारा पैसन है ना, उसमें तुम अपने स्किल्स को और अपग्रेड करो। जो भी तुम्हारा पैसन है, ये काम स्कूल नहीं करता है, ये काम कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं करते हैं। ये सप्रेसिव सिस्टम है जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, ऑपरेसिव एजुकेशन सिस्टम है। मैं चाहता हूँ कि जो इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम हो, जो क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम हो, जो इस एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो, चाहे वो बचपन से लेके ऊपर तक का, यूनिवर्सिटी तक का चला जाए, कि जो आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको वो जानने की कोशिश करे, आपसे पूछे, आपसे जाने कि आपके अंदर हॉबीज़ क्या है, पैसन क्या है, क्या इंटरेस्ट है आपका, किस में काम करना अच्छा लगता है, किस में आप घंटों घंटों आप काम करें, आपको थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका मन अच्छा, आपको वहाँ मन लगता है। और मैं कोई गलत काम करने को मन नहीं कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ चलो उसको कॉर्नहब.com देखना अच्छा लगता है, या फिर इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता है, या फिर जो है कि खेलना, दिन भर केवल खेल लो। मतलब चलो खेलने को तो चलो, और क्या बोलते हैं, मतलब कुछ फालतू या लड़ाई मारपीट कर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आजकल तो उसमें भी अच्छा खासा करियर है, जो आप UFC वगैरह चले जाएँ उसमें भी अच्छा खासा करियर, अच्छे एक से एक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ क्रिएटिव जिसमें किसी का नुकसान ना हो, कि आप पता चले कि चोरी डकैती अच्छा लग रहा है मुझे, बैंक लूटना, मैं पिक्चर में देखा था डॉन बनना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। विद सीरियसनेस आई एम सेइंग कि बच्चे की अगर एजुकेशन सिस्टम, अभी देखिए आँख में आंसू आ रहा है, क्योंकि मैं जनरली आई एम वेरी मैस्कुलिन, वेरी टफ, बट बच्चों की जब बात आती है तो मुझे बड़ी दया आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं बच्चों का ही होता है, क्योंकि वो अपनी बातें कह नहीं पाते हैं और उनके ऊपर जो है प्रेशर और जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा लाद दी जाती हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा उनके लिए सिंपथी है, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जितने बच्चों की ज़िंदगी हम बचा सकें। यही मेरा ये दिल से अभी में आवाज़ आ रहा है कि यही हमारी सफलता होगी, जितने ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी हम बचा सकें। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं ये न्यूज़, बहुत छोटा था मैं, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बचपन में बहुत पढ़ा करता था बचपन से, तो और अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़ा करता था, कोई न्यूज़पेपर छोड़ता नहीं था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मैंने न्यूज़पेपर क्या, मैंने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ इस सिस्टम कैसे क्या है। काम भर की न्यूज़ मुझे यूट्यूब में दिखाई देता है जब मैं अपना वीडियो अपलोड करने के लिए जाता हूँ। तो जो नहीं जो 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 न्यूज़ दिख जाती हैं तो वो मेरे दिमाग में आ जाती हैं कि ये सब न्यूज़ चल रहा है, और अधिकतर तो निगेटिव न्यूज़ ही होती हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह की घटनाएं जो भी राजस्थान में आई, वो पहले जब मैं छोटा था तब से देख रहा हूँ, और पहले और भी ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा होंगे। अभी मैं चूँकि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ तो नहीं पता चल रहा होगा, अभी तो कंपटीशन और बढ़ गया, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन और बढ़ गई है। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 6-7 साल का था, तब से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो तब से ये सब न्यूज़ में देख रहा हूँ जो है। तो जो है कि आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं। और आपको मुझसे लाइफ कोचिंग लेना हो, 1 साल की लाइफ कोचिंग सभी लोग ले लीजिए, मैं आपका लाइफ कोच रहूँगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया, जैसे कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गाइड किया, उसी तरह मैं आपको गाइड करूँगा आपके लाइफ के हर एक स्टेप पे। इसको स्पेशली अगर आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ें, ज़रूर मेरी लाइफ कोचिंग लीजिए। और जॉब वाले हैं, या फिर मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ देख लीजिए, मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ बहुत डाइवर्स हैं। और मुझे DM कीजिए फ़ीस जानने के लिए। फ़ीस बहुत नॉमिनल सी है, क्योंकि मेरा मेन ये, मैं सोशल सर्विस के लिए कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई अमीर बनने का कोई शौक़ नहीं है, वो तो भगवान मुझे दे देते हैं। लालच में, मैं रेट रेस में नहीं लगा हुआ हूँ। मैं समाज में सुधार करना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ, फैमिली सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ,
जो है कि जो हमारे वैल्यूज़ हैं जो हम खो दिए हैं, जो एथिकल मोरल वैल्यूज हैं, उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ और इसमें मुझे आप लोगों का भर भर के सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा स्कैनर मांग सकते हैं और इससे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको लगता है कि मैं क्या करता हूँ, बहुत से काम करता हूँ जहाँ मुझे इस काम से रिलेटेड बहुत से, तो जहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं तो ये मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये पैसे उसमें कंट्रीब्यूट होंगे और मैं अच्छे से, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो कमी भी पड़ जाती है, तो ये जो पैसे यूट्यूब से आएंगे मैं उस काम में लगाऊंगा। ठीक है ना, मैं अपना सर्वाइवल के लिए तो अपना काम कर लेता हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत से काम करने हैं और आप भी इनडायरेक्टली इस काम में अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं। तो भर भर के डोनेशंस दीजिए। मेरा जो स्कैनर है, यूपीआई आईडी है, मेरे टेलीग्राम, इंस्टा या ईमेल पे जाएंगे, मैं आपको भेज दूंगा, पूछिएगा। भर भर के डोनेशंस दीजिए, क्योंकि अभी हमको बहुत आगे तक ले जाना है। इसमें जो है कि बहुत से ऐसे मतलब ज़रूरतें होती हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। यूट्यूब के माध्यम से तो कह ही रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब की जो अभी रीच है वो भी कम जा रही है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। व्यूज़ देख लीजिए कितने कम जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने मैसेज को पहुँचाने के लिए मुझे बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है और नॉन प्रॉफिट भी है, जाना आना और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से उसमें खर्चे होते हैं, कई चीज़ें हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए। जो है कि अपनी तरफ से मैं बहुत डोनेशंस देता हूँ। तो अब मेरा तो अपने मेरा तो बहुत कुछ जा चुका है, मतलब मैं दे चुका हूँ। तो अब जो है, अब मैं वो मैं दे रहा हूँ। तो आप भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं हमारे इस मिशन में, भारत को एक नया भारत बनाने में, रियल एजुकेशन देने में, स्किल बेस्ड एजुकेशन देने में, पैशन बेस्ड एजुकेशन देने में, क्रिएटिव एजुकेशन देने में, भारत के लड़के लड़कियों को, युवाओं को, बच्चों को जो है कि मेंटल स्ट्रेंथ देने के लिए, इमोशनल स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है ना, पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए, उनको फ्रीडम देने के लिए, लाइफ फ्रीडम सिखाने के लिए, लाइफ को जीना कैसे, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिए। इन सब चीज़ों के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फाइनेंशियली आप हमें सपोर्ट कीजिए। मुझसे जुड़ना हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल दिया हुआ है। नंबर चाहिए तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूँगा। क्योंकि आपका दिया हुआ जो पैसा है वो हमारे इसी काम में लगेगा। मेरी ज़रूरतें कुछ भी नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ समाज के लिए कर रहा हूँ और अपनी तरफ से मैं अपना 50% डोनेट कर चुका हूँ इस कॉजेज़ में। मैं यूट्यूब पे खुल के नहीं बताता हूँ, जितना लोग पूरी ज़िंदगी कमाते हैं उससे ज़्यादा मैं डोनेट कर चुका हूँ और अभी थोड़ा बहुत और बचा हुआ भी डोनेट करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे आगे शादी नहीं करनी है, बच्चे नहीं करने हैं, घर भी नहीं लेना है, मेरे अपने घर हैं, 3 3 घर हैं। तो जो है कि मुझे घर की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे मरने से पहले कुछ इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए कुछ अच्छा करके चला जाना चाहता हूँ। तो अपनी तरफ से जितना हो सके कर रहा हूँ। मैंने अपने जितना मेरे पास था 50% मैं सब दे दिया और भी जो बचा सब देने जा रहा हूँ 2 3 दिन में। और मैं ऐसे ही एक बैग लेके घूमूंगा फिरूंगा और यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत से काम करता हूँ उसमें ठीक ठाक पैसे लगते हैं और भी ज़्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, आप सबसे बढ़िया ये रहेगा कि लाइव कोचिंग ले लीजिए। उसमें कुछ करना नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम, व्हाट्सअप पे जोड़ लूँगा। व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा अपना और आप मुझसे चैट के ज़रिए जब भी आपको कुछ बात करना हो, कुछ भी कहना हो, 24 घंटे 365 दिन कनेक्टेड रहेंगे और मैं आपको ऑडियो में रिप्लाई कर दूंगा। और जब भी हमको सही लगेगा तो हम जो है, या मैं आपको कॉल कर लूँगा, मैं आपको गाइड करूँगा कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। मैं आपका दोस्त रहूँगा, गाइड क्या करूँगा, मैं आपका दोस्त रहूँगा। मैं दोस्त तो बनाता नहीं, लेकिन आप लोग मेरे भाई रहेंगे, दोस्त नहीं बन, लड़के लोग भाई रहेंगे, लड़कियां लोग दोस्त रहेंगे, क्योंकि मैं बहन नहीं बनाता हूँ। बहन मेरी एक ही है, वो बहुत सफिशिएंट है। बहुत प्यार किया उसको मैं, लेकिन आप भाई बहन का प्यार पता है कैसा होता है, तकरार ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक ही बहन है, वो सफिशिएंट है और कोई बहन बनाने का मुझे शौक़ नहीं है। तो मेरे भाई लोग इस चैनल के दोस्त हैं, भाई हैं इस चैनल के। और जो लड़कियां हैं वो जो है कि दोस्त रहेंगे, दोस्त भी नहीं रहेंगे, अब जो भी कहना, मैं उनको एम्पावर्ड वुमेन बनाना चाहता हूँ। तो लड़के हों लड़कियाँ हों, सुन रहे हो, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े लड़के हों, चाहे ज़्यादा उम्र के हों, सबके लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत से लोग जो है 40 41 साल के फ़ोन करते हैं, वो भी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ कर रहे होते हैं, फ्रीडम नहीं है उनके पास, टेंशन में, स्ट्रेस में है। तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। बहुत नॉमिनल से फीस है, जितने में आप किसी एक व्यक्ति से एक लाइफ कोचिंग कंसल्टिंग कॉल लेते हैं, समझ लीजिए, मतलब उससे उससे आधे में भी आपका पूरा 1 साल का, आप जो है मुझसे 1 साल के लिए पूरे नंबर पे जुड़े रहेंगे। अगर आपका अच्छा स्वभाव है तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। नंबर सबका चाहिए मुझे, व्हाट्सअप नंबर सबका चाहिए, बिना व्हाट्सअप नंबर के मैं लाइव कोचिंग नहीं दूंगा।
because that is very important for me and due to various other administrative or academic reasons, okay, for educational purposes, so it is very important. तो अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना नाम और जो भी मैं डिटेल पूछूंगा वो सब उसमें लिखिएगा, अपने बारे में जो आपका एक बेसिक डिटेल मुझे चाहिए आपको जानने के लिए, आपकी लाइफ को समझने के लिए कि और आपकी लाइफ में आपको कैसे गाइड करना है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रहने देते हैं। मुझसे जुड़िए, मुझसे संपर्क कीजिए अगर आप केवल एक बार बात करना चाहते हैं। हालांकि दोनों की फ़ीस उतनी ही है, एक बार बात कीजिए या फिर 1 साल की लाइफ कोचिंग लीजिए, दोनों की फ़ीस उतनी है। तो जो है कि बेटर ये, वो 1 साल की लाइफ कोचिंग लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। फ़ीस दोनों की सेम है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? एक बार बात करना चाहेंगे 1-1.5 घंटे, या फिर 1 साल की लाइफ कोचिंग लेना चाहेंगे जहाँ आप अनलिमिटेड आप मुझसे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड, और टाइम टाइम पे हम बात भी करते रहेंगे। जब भी ऐसा लगेगा कि अभी हमें बात करने की ज़रूरत है, और उसका कोई फिक्स नहीं, इतना कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, जितना मुझे लगेगा कि अभी आपको इतना बताना है तो उतना मैं आपको कॉल करके बताऊँगा और आपको गाइड करूँगा हर एक स्टेप के लिए, लाइफ के लिए, हर वीक, हर महीने आपको पूरा प्लान दूंगा, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब आप क्यों नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मैं इतना बता रहा हूँ आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम बात कर सकेंगे, हम आप जुड़ सकेंगे, अच्छे लोगों से जुड़िए। आप, मैं मुझ जैसे अच्छे इंसान से, आप लड़के हों लड़की हों किसी भी उम्र के हों, मुझसे जुड़िए। बहुत कम फीस है, यहाँ पे पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ कि बहुत से हेटर्स बैठे होते हैं तो फिर जाके अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं, तो वो मैं इसलिए पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं करना। बहुत नॉमिनल सी फीस है। हाँ, मैं मुझे टेलीग्राम, इंस्टा पे अगर कनेक्ट करेंगे या फिर ईमेल पे तो मैं आपको डिटेल दे दूँगा। और जिनको ये सब चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है या कोई दिक्कत है तो मुझे नंबर ले लीजिए, मैं आपको नंबर दे दूँगा। मिलते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सभी बच्चों तक पहुँचाइए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हों, सभी पेरेंट्स तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, ट्विटर, सब जगह शेयर कर दीजिए। स्टेटस बना के लगाइए व्हाट्सएप पे और रील बना के लगाइए। अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड पे मेरे इस वीडियो के एक कागज़ लीजिए, उस मेरे चैनल का नाम लिखिए और लिख दीजिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम लिख दीजिएगा, ईमेल, और इसको फैला दीजिए। कभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो मुझसे बात कर सकता है, मैं बहुत अच्छा गाइड करता हूँ। और बच्चे की लाइफ बच जाए, सॉरी, बच्चे की लाइफ बच जाए तो इससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है। बच्चों की लाइफ बच जाए तो बच्चे ही देश का भविष्य हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं और जो एजुकेशन सिस्टम बैठे हुए लोग हैं, वो लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि इतने बचपन से देख रहा हूँ, इतने सालों से ये इस प्रॉब्लम को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये बच्चे अपने आप को डिलीट क्यों कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को एक कागज़ पे के ऊपर लिख के 4-5 कागज़ दे लीजिए A4 साइज़ के, धीरज कुमार लाइफ कोच यूट्यूब चैनल का लिंक दे दीजिए, वही इसी नाम से है। और मेरा नंबर आपको चाहिए तो दे दीजिए, मैं दे दूँगा आपको नंबर, मुझसे पूछ लीजिएगा। और अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, अपने सोसाइटी के, अपनी बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड में लगा दीजिए, जहाँ जहाँ आप लगा सकते हैं लगा दीजिए, और सब दोस्तों को बता दीजिए, अपने पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, हर जगह शोर कर दीजिए, हर व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को बताए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।